Hi everyone, this is Ruchika here, and today in this video I'm going to discuss about one of the skill of teaching language, that is reading skill. As we have discussed earlier that we are having two categories in developing skills. The one is receptive, another one is expressive. Receptive, we have to receive a language, that is your listening and your reading part. And in expressive we have to express whatever we have learned, and that is your writing and your speaking part. As we know that reading is a good mean of receiving a language. So if a person has learned the spoken language carefully, he will not face any problem while learning reading skills. So the main aim of reading is to comprehend writing. जो भी लिखा है उसको understand कर सके. So it is closely associated with listening and speaking. जैसा कि हम जानते हैं, by listening one can develop speaking skill, but without knowing writing and reading जो है हम स्पीकिंग जो है अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब मदर बोलती है तो बच्चा सीख जाता है, उसको राइटिंग और रीडिंग नहीं आती है, बट वो लेटर सीखता है आगे जाके. सो रीडिंग जो है वो प्रैक्टिस नीड करती है, एंड राइटिंग टू. वेयर एज लिसनिंग जो है, आप गुड लिसनर हो तो आप जल्दी लैंग्वेज को सीख जाओगे, चाहे पंजाबी होगी, चाहे हिंदी होगी, चाहे इंग्लिश होगी. एज इट इज़ वेल सेड बाय बैकन, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. सो रीडिंग मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल्स. रीडिंग को हम दूसरे तरीके से, ये रीडिंग जो है दो टाइप्स की होती है. वन इज़ योर साइलेंट रीडिंग एंड अदर वन इज़ योर लाउड रीडिंग. साइलेंट रीडिंग जो है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. जब आप साइलेंटली किसी चीज़ को पढ़ते हो तो यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट लैंग्वेज. वेयर एज जो लाउड रीडिंग है, इट हेल्प्स इन स्पीच एबिलिटी. लाइक आप प्रोनाउंसिएशन है आपका, प्रॉपर इंटोनेशन कहाँ होनी चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए पढ़ने में, प्रॉपर आई मूवमेंट जो है वो कैसी रहनी चाहिए. सो ये उन पे डिपेंड करता है. जो रीडिंग लाउड जो है वो आपकी एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती है. नो कम्स द प्रोसेस ऑफ रीडिंग. जो प्रोसेस ऑफ रीडिंग है वो दो पार्ट्स में फिक्स्ड है. वन इज फिक्सेशन एंड अनदर वन इज योर रिग्रेशन. फिक्सेशन में क्या होता है, इन विच आईज आर मूविंग, उनको जंप्स कहते हैं. जब वो पॉज लेती हैं तो दैट आर कॉल्ड शॉर्ट स्टॉपेजेस, एंड द स्मॉल पॉजेज बिटवीन द जंप्स एंड आर कॉल्ड फिक्सेशन. जो जंप्स के बीच में पॉज होते हैं उनको फिक्सेशन कहा जाता है. एट द टाइम ऑफ पॉजिंग क्या होता है कि आईज जो है वो एक्चुअली फोकस करती हैं और मटेरियल पे, और रीड करती हैं एक्चुअली में. और जितने भी वर्ड्स हम एक कंप्लीट मूवमेंट में पढ़ते हैं आई के, उनको जो है आई स्पैन कहते हैं. कुछ का आई स्पैन लॉन्गर होता है, कुछ का जो है लेसर होता है. जिनका लॉन्गर होता है वो फास्ट रीडर्स होते हैं, जिनका लेसर होता है वो स्लो रीडर्स होते हैं. और इसलिए फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए. जो और ये जो है, ये फिक्सेशन हमारे मोटिवेशन पे, हमारा होल हार्टेडनेस पे भी निर्भर करती है. और दूसरा होता है रिग्रेशन, कैसे उसको बैकवर्ड पढ़ना है. कभी कभी जो स्लो लर्नर्स हैं उनको खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो वो वापस से पीछे की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट कम्स मेथड ऑफ, जो आपका आता है रीडिंग. दूसरा आपके मेथड्स में जो है, आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं रीडिंग के. पहला मेथड आपका है अल्फाबेट मेथड, जिसमें एबीसी सीखते हो और आप उनको एसोसिएट करते हो वर्ड. जब फिर ए फॉर एप्पल, देन उसमें साउंड देते हो एप्पल वॉवल्स के साथ. फिर फ्रेजेस आते हैं एक वर्ड से ज़्यादा. फिर उसके बाद सेंटेंस आते हैं. सेंटेंस मीन्स 3-4 वर्ड्स के साथ आप जब अरेंज करते हो किसी चीज़ को. देन कम्स योर स्टोरी मेथड, जहाँ पे आप स्टेप फॉरवर्ड करते हो सेंटेंस को. और तो उसके बाद आपका जो है रीडिंग जो है पैटर्न शुरू होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम पहले ए फिर बी सी डी सिखवाते हैं, फिर ए बी सी जो है उनका कॉम्बिनेशन लेके, जैसे CAT कैट, फिर कैट के ऊपर साउंड कैसा आएगा वो सिखाते हैं. उसके बाद हम फ्रेज, उसके बाद 2 वर्ड्स का कुछ फ्रेज सिखा देंगे. एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, फिर सेंटेंस आता है. उसके बाद आपका स्टोरी टेलिंग आ जाता है. प्राइमरी एबिलिटीज आपकी कौन सी हैं जो उसके साथ, रीडिंग जो है लिसनिंग के साथ लिंक है, स्पीकिंग के साथ है, और प्रोनाउंसिएशन के साथ है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के साथ है, राइटिंग के साथ है, और ग्रामर के साथ है. जो एस्पेक्ट्स हैं इसके वो अगेन सेम है. आपका रिकॉग्निशन आता है. रिकॉग्निशन, व्हेन यू रिकॉग्नाइज द लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस. एसोसिएशन, वी आर एसोसिएटिंग दैट हैव प्रोसीडेड एंड आर फॉलोइंग. स्पीड मीन्स कितना स्लो आप पढ़ रहे हो, कितना फास्ट आप पढ़ रहे हो, डिपेंड्स अपॉन योर होल हार्टेडनेस. देन अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप चीज़ों को इमेजिन करते हो, कॉम्प्रीहेंड करते हो, जो भी लिखा गया है उनको रीड करते हो और स्टेट करते हो इन प्रिसाइज फॉर्म. कई बार हम पिक्चर्स को देख के भी कॉम्प्रीहेंड करते हैं, बच्चा खुश है, दुखी है. सो दिस इज अबाउट योर रीडिंग पार्ट. सो रीडिंग में आप इनको, बच्चे को कैसे डेवलप कर सकते हो, रीडिंग को ड्रिल्स कर सकते हो, अलाउड रीड करने के लिए बोल सकते हो, यूसेज ऑफ दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग पार्ट. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून विद मी. थैंक यू.